अच्छा जी, पीटीआई में इस टाइम दो धड़े बन गए हैं, एक अलीमा खान का और एक बुशरा बीबी का। और ये भी मजे की बात है कि कहा जा रहा है कि अली अमीन को जी बिल्कुल साइडलाइन कर दिया क्योंकि उनका करैक्टर बड़ा मशकूक था, तो वो अब पार्टी का हिस्सा हैं भी और नहीं भी हैं। इमरान खान से इतनी तवील मुलाकात कैसे इजाजत मिल गई, हो क्या रहा है? मतलब क्या इमरान खान बाकी ये जो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल है इसको वापस लेने लगे हैं? क्या आवाम को पहले जो जलसे जुलूस और ये जो एहतजाज को इसमें जज्बात जो थे अवाम के उनको ठंडा किया गया कि अब मतलब वो जोश वलवला ना दिखाएं, वो जैसे डी चौक में शेलिंग खा के रुके हुए थे, न खाने का पता था, ना पहनने का पता था, ना सोने का पता था, कोई होश ही नहीं थी। तो क्या ये इस दफा भी इस तरह कुछ होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अब हमें क्या सुनने को मिल रहा है कि 24 नवंबर को इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी है, लेकिन जो मैं कहूँगी मुखालफिन है पीटीआई के या इमरान खान के जो सबसे बड़े मुखालफिन हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये आप लोगों से भी, आप लोगों के कानों के पास से भी गुजरी होगी खबर कि कहा जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पीटीआई में इस वक्त दो धड़े हैं, एक अलीमा खानम साहिबा का और एक बुशरा बीबी का। ये दोनों धड़े जो है आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग अलीमा खानम के धड़े में हैं और कुछ बुशरा बीबी के साथ हैं, और बुशरा बीबी भी और मतलब उनके और ही तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग इमरान खान की रिहाई, और अलीमा खानम की और तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं कि वो भी इमरान खान की रिहाई चाहती हैं या नहीं। अच्छा, इसमें यहाँ पे अलीमा खानम और बुशरा बीबी का जो कंपैरिजन है उसमें अलीमा खान की जानिब से ये मतलब शो किया जा रहा है कि वो अपने भाई की रिहाई के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है थोड़ी थोड़ी, और वो कह रही है बस ठीक है, एहतजाज की कॉल दिए जाओ, कोई मसला ही नहीं है। और ऑन दी अदर साइड जहाँ बुशरा बीबी के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो अलीमा खानम को कुछ भी गिरदान नहीं रही हैं, और ना वो वज़ीर आला KPK को अली अमीन साहब को, बल्कि वो एक अपना धड़ा जो उन्होंने बनाया वो उसकी सरदार हैं, और जो मिशाल यूसुफजई और ये सारी दीगर हैं ये सब जो है ये बुशरा बीबी के साथ हैं। और ये इमरान खान की रिहाई, ये वाला धड़ा बुशरा बीबी का धड़ा जो है वो इमरान खान की बाजियाबी या उनकी रिहाई नहीं चाहता, बल्कि बुशरा बीबी द क्वीन बनी हुई है पीटीआई की। खैर, ये मैं नहीं कह रही, ऐसा जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हो कुछ इस तरह से रहा है। खैर, ये तो आप लोगों ने फैसला करने के, आप लोगों को क्या लगता है, बट मैं तो हकाइक पे बात करूंगी। इसमें यह है कि जो मुखालिफिन या इमरान खान के जो मुखालिफिन है वो जो ये कह रहे हैं कि पीटीआई में इस टाइम दो धड़े हैं, एक अलीमा खानम और एक बुशरा बीबी का, तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। इस टाइम पूरी पीटीआई की क़यादत जो है, अलीमा खानम जो है, मतलब इमरान खान की जो लीडरशिप है पीटीआई की, जो उनकी फैमिली है, जो उनकी अहलिया है, हर कोई इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए गर्म जोशी इख्तियार कर रहा है, ठीक है। और हर कोई वाकई इस बार सर पे कफन बांधने के उस पे है कि भाई हमने इमरान खान की रिहाई के बगैर सब भूल गए जी, फॉर्म 47 की हुकूमत को सब भूल गए, आईनी तरमीम की खिलाफ वर्जी को, सॉरी उसकी वो जो अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए, ठीक है, सब भूल गए हैं कि हमने जो जमहूरियत है और वो जो सारा आइन है उसकी बहाली को भी सब भूल गए हैं। अगर इस टाइम किसी को कुछ याद है तो हकीकी आज़ादी भी नहीं यार, अगर किसी को भी कुछ पता है या किसी का कोई मोटिव है पीटीआई वालों की बात करिए तो उनको सिर्फ ये कि हमने इमरान खान को रिहा कराना है, इमरान खान को रिहा कराने, तो हमारे जो जितने मुतालबात है वो सब कुछ पूरे हो जाने। तो उन्होंने फोरमोस्ट जो अपना मुतालबा है वो यही रखा हुआ है कि हमने इमरान खान को बाजियाब कराने, मतलब सॉरी उनको रिहा कराने, उनकी रिहाई वाला मुतालबा जो है ना वो टॉप मोस्ट उन्होंने प्रायोरिटी बनाया हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक नई चीज़ जो है वो ये है कि अली अमीन ने अभी जो हालिया मुलाकात के इमरान खान से जो कहा जा रहा है 2-2.5 घंटे पर मबनी थी, कोई कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट पर मबनी थी, मतलब कि लुबे लुबाव यही है कि तवील मुलाकात इमरान खान से उन्होंने की है। तो अभी हम कुछ गुज़श्ता पिछले वक्त में यही सोच रहे थे और सुन रहे थे कि जो पीटीआई की लीगल टीम है उसकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो रही, उनकी बहन इतनी तड़प रही थी उनसे मुलाकात के लिए, तो अचानक से अली अमीन गंडा मुर्गी कैसे मुलाकात होगी, और वो भी मतलब इतनी तवील मुलाकात, ये कैसे हो सकता है? इस कदर तवील मुलाकात, क्या वो किसी का पैगाम लेके इमरान खान तक गए थे? क्या वो कोई उनको थ्रेट करने गए थे इस सेंस में कि भाई वो कॉल ऑफ कर ले, मतलब 24 नवंबर का जो एहतजाज इमरान खान ने मुल्क गिर कॉल किया है उसे कॉल ऑफ कर ले, वापस ले ले कॉल, या कोई और बात थी? क्योंकि देखिए ना, मतलब हर किसी को समझ आता है कि अभी इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदियां थी, केसेस चल रहे थे, दलाइल चल रहे थे, उनकी लीगल टीम को, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा था, और जिस तरह से आजम सवाती एक सुबह को वोट कर अडियाला के
दरवाजे खुले और उन्हें एंट्री दे दी गई कि इमरान खान से जाएं जी, आप मुलाकात कर लें, सुबह सवेरे कर लें। और क्योंकि वो क्या था, हमने भी देखा कि आजम सवाती साहब मिले और उसके बाद जो वो जलसा था मेरे ख्याल से 8 सितंबर का, वो कॉल ऑफ हो गया था और बाद में ठीक है पता भी चल गया कि वो इमरान खान ने कॉल ऑफ कर दिया था। अच्छा, अब क्या है, अब फिर उसी तरह का कुछ सिनेरियो था, लेकिन इस बार आजम सवाती ने, इस बार अली अमीन गंडापुर थे और वो गए इमरान खान से मुलाकात करने। और वो इतनी तवील मुलाकात थी, वो कैसे हो गई, मतलब कैसे किसी ने नहीं रोका। वो सुपरिंटेंडेंट जो है, वो जो कहा जाता है पीटीआई वालों की जानिब से कि हर बात में उस शख्स ने टांग अड़ानी है, वो कहाँ था, जेल इंतजामिया कहाँ थी, कैसे इमरान खान से इतनी मुलाकात होने दी गई। लेकिन बिल आखिर इमरान खान से मुलाकात होगी, लेकिन क्या बात हुई थी क्या नहीं, ये तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। ना अली अमीन ने इसको डिस्क्लोज किया कि क्या हुआ है क्या नहीं। अलबत्ता जो बुशरा बीबी हैं और अलीमा खानम भी हैं, जो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो सहाफ़ियों को, वो मीडिया में सबको एज इट इज़ बता रही हैं, क्योंकि उस पर तो अब हमें फिर यकीन है ना, मतलब पीटीआई वालों को तो बहुत ज़्यादा यकीन है अलीमा खानम पर, कुछ लोगों का बुशरा बीबी पे भी यकीन है। लेकिन अब जो बुशरा बीबी ने रिहाई के बाद जो स्ट्रैटेजीज अपनाई है ना, लोग उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। जिसको नहीं भी पसंद थी ना, वो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये औरत काम कर रही है, ये जरिया बन रही है। जैसे जी बुशरा बीबी जो थी, वो जब अडयाला से रिहा हुई थी और उसके बाद वो पहले गई जमान पार्क से फौरन जी वो पेशावर के लिए रवाना हो गई। तो वहां जाके जब वो पहुंची, मतलब तो बड़ी हमने इस तरह की खबरें सुनी कि उन्होंने जी सीएम केपी के अली अमीन को भी अजलास तलब किया और उन्हें भी बुला लिया, मतलब जल्दी जल्दी। ये सारी पता चला वो ऐसा कुछ भी नहीं था। बैरिस्टर साहब जी उन्होंने तरदीद कर दी थी कि नहीं भाई इस तरह का कुछ भी नहीं है। बट अब उसके बाद से हम देख रहे हैं कि 250 लोगों से जो है, दर्जनों के हिसाब से जो बुशरा बीबी हैं वो मुलाकातें कर रही हैं, उन्हें ब्रीफिंग दे रही हैं। कैंपेन बाकायदा इमरान खान की रिहाई और 24 नवंबर के एहतजाज की जो एहतजाजी कॉल है उसकी जो है कैंपेन कर रही है, प्रॉपर उसको लीड कर रही है, प्रॉपर फॉलो कर रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो धड़ों की भी मैंने बात की, अलीमा खान और बुशरा बीबी का धड़ा, इसमें अली अमीन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन्हें तरीके से साइड पे कर दिया गया है, वो साइड पे हो गए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं तो बात है जो पीटीआई वाले भी कहते हैं और इमरान खान के लिए भी यही है कि उनको भी है कि अली अमीन का थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर जो है मशकूक है। और जो उन्होंने लास्ट जलसे में की हरकत, लास्ट और उससे भी पहले वाले जलसे में जो हरकत की उन्होंने 5 अक्टूबर के, तो उसमें भी अवाम का जो उन पे एक मान था ना, वो मान तो अब नहीं रहा है। अब चाहे इमरान खान खुद आके कह देना, वो कहीं ना कहीं दिल में ज़रूर इस अवाम के रहेगी कि अली अमीन उस रोज़ अच्छा नहीं किया था। खैर वो तो जो भी था, वो तो अब सब कुछ भुलाना पड़ेगा, मजबूरी ही सही मगर भुलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास कोई और नहीं है पीटीआई की क़यादत में ऐसा। अच्छा जी, जो अभी तक सबको लग रहा है कि अलीमा खानम और बुशरा बीबी के जो ये 2 अलग अलग धड़े हैं, इसमें अली अमीन का फिलहाल तो कोई ऐसा मतलब कोई हमने देखा नहीं कि कैरेक्टर हो। लेकिन इन दोनों जो है, ये जो कहा जा रहा है कि अलग अलग हो गए हैं, एक टीम अलीमा खान की, एक टीम बी बुशरा बीबी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपस में इस तरह यकजहती इन्होंने अपनाई हुई है, क्योंकि इन सबका एक ही मोटिव है, इमरान खान की रिहाई। कोई मुतालबा पूरा होता नहीं होता, लेकिन इन्होंने एक ये मुतालबा अपना ज़रूर ऑन टॉप प्रायोरिटी बनाया है कि भाई हमने इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाना है और इंशाल्लाह ये बना के भी रहेंगे। तो खैर हुकूमत तो इस टाइम बहुत ज़्यादा डरी हुई और इसी तरह से वो प्रोपेगेंडे कर रही है। और यही प्रोपेगेंडे है कि वो कह रही है जी 2 धड़े हैं, अलीमा खान का और बुशरा बीबी का, और यूं है और वो है और फसादी है, फितना बरपा होगा, यूं होगा वो होगा। खैर ये कौन सा कोई नई बात है, हमेशा ही होता है। लेकिन अभी देखना ये कि अली अमीन ने जो इमरान खान से तवील मुलाकात की है, उसका क्या बनता है, मतलब वो क्यों उन्होंने की है, क्या उन्हें प्रेशर दिया गया या इदारों की जानिब से उन्हें ये कहा गया कि जाओ इमरान खान को कहो कि वापस से एहतजाज की कॉल ले लें, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इस टाइम ना गवर्नमेंट को तो लेने के देने पड़ेंगे। उनकी तो मतलब वो हलक में जान अटकी हुई, वो बस जाहिर नहीं कर रहे हैं, मगर काफियों के बयानात से आम साफ पता भी चल रहा है कि वो लोगों की जान पे हलक में अटकी हुई है कि भाई इतनी पुरजोश किस्म की कैंपेन हो रही है 24 नवंबर की। तो वाकई अगर ये पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, ओवरसीज हो गया, क्योंकि इंटरनेशनली भी पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है और हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ है कि इमरान खान को नाजायज़ यहाँ पे जेल में कैद किया हुआ है। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी डिफरेंट स्पॉट्स पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, तो डेफिनेटली और मज़ीद 24 नवंबर की एक हाइप क्रिएट होगी।
کہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی PTI کا جو احتجاج ہے وہ ہو رہا ہے، صرف ملک گیر نہیں، میرے خیال سے انٹرنیشنلی تو بین الاقوامی گیر احتجاج جس کو کہنا ہوگا، تو یہ مطلب ایسے اہم ہی نہیں ہے، یہ بے جانا ہوگا، مطلب اس طرح کی چیز ہے کہ اتنی ہائپ اس کی بنا دی، جیسے میں کل بھی آپ کو کہی تھی 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ بھی نا کیمپین میں بھرپور حصہ لے رہا ہے، اس بیچارے کو انہوں نے اریسٹ بھی کر لیا، خیر اب وہ بازیاب بھی ہو گئی، رہائی بھی ہو گئی اس کی، مگر یہ چیز ہے کہ اتنی اس کی ہائپ بنائی ہے، بٹ اب میری یہی دعا ہے کہ اگر اب ہے اور اس ویکنڈ پہ یہ ہے، یہ اتوار کو ٹھیک ہے سنڈے کو، تو یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عوام میں وہ جو ایک لگ رہا تھا نا کہ ان کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، عوام کو ان کا جوش جو ہے ختم کیا جا رہا ہے، اب وہ دوبارہ سے جوش اور بلبلہ ان کا اٹھا دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب آپ نے 24 کو نکلنا ہے، اور نوجوان صرف خود ہی نہیں بقایا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کریں، متحد کریں کہ بھائی 24 کو نکلنا ہے اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے آپ لوگوں نے نکلنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ پھر یقیناً عوام 24 کو ضرور نکلے گی، اور یہ ایک ملک کی جو پروٹیسٹ ہے یہ ضرور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا، آئی بلیو کہ یہ کامیاب ہوگا، بس یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کال آف نہ ہو جائے، نہیں تو اچھا نہیں رہے گا میرے خیال سے۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے علی امین کی، جو یہ دھڑے بن گئے ہیں حلیمہ خان اور بشریٰ بی بی کے، اس میں علی امین کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، بس وہ ہیں مگر وہ نہیں بھی ہیں مطلب وہ اسی طرح سے کہ بس وہ ہیں تو موجود ہی ہیں، پارٹی کا حصہ ہی ہیں، ظاہر ہے قیادت میں بھی ہیں، لیکن وہ ان کی اس طرح سے کوئی پریزنس ہمیں اس طرح سے فیل نہیں ہوگی جس طرح سے ابھی فی الحال علیمہ خانم اور بشریٰ بی بی کی ہے۔ ISF کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سارے کو لیڈ کریں گے along with بشریٰ بی بی، علیمہ خانم، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ٹارگٹ دیا گیا اپنے اتنے لانے، اپنے اتنے ساتھ اپنے لوگ لانے، ٹھیک ہے، تو ان کی انہوں نے کہی کہ گاڑی میں بیٹھی ویڈیو بھی چاہیے، جس کی ویڈیو نہیں آئے گی اسے ٹکٹ نہیں ملے گا، نیکسٹ ٹائم پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو یہی مجھے ایک اچھی چیز لگی کہ مطلب وہ اس کا بھرپور چکن بیلنس کری کہ بھائی ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، تو گاڑی کی ایک ویڈیو ہونی چاہیے جو علیمہ خانم کو اور بشریٰ بی بی تک جائے گی کہ بھائی یہ دیکھ لیں ہم لوگ اتنا بندہ اکٹھا کر کے لا رہے اس احتجاج میں، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ علی امین خود بھی گرفتار ہو جائے تو تب بھی احتجاج رکے گا نہیں، اپنے مطالبات منوائے بغیر ہم لوگ یہاں سے ہلیں گے نہیں، اسلام آباد پہنچنا ہے، سب نے ہر صورت ہر حال میں اسلام آباد پہنچ کر رہنا ہے۔ تو یہ ان کی جانب سے، اور یہی سیم بیان علیمہ خانم کی جانب سے بھی ہے، تو پھر کیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ جتنے بھی یہ مخالفین ہیں یہ تو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی PTI میں دھڑے نہیں بنے، فارورڈ بلاک نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سب متحد ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بہت واضح ہے کہ اگر کسی نے خود سے گرفتاری اپنی دے دی کہ بھائی مجھے تو آؤ جی گرفتار کر لو، یا بھائی مجھے تو انہوں نے فوراً سے گرفتار کر لیا، یا کچھ بھی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے، تو اسے کہا ہے، عمران خان نے خود کہا ہے کہ وہ پھر پارٹی کا حصہ نہیں رہے گا۔ بہتر ہے اگر کوئی اس طرح چاہتا ہے کیا تو وہ پہلے ہی بیک آف ہو جائے، وہ مطلب مزید ہمارے ساتھ کنٹینیو نہ کرے، یعنی کہ PTI تحریک انصاف کے ساتھ مزید کنٹینیو نہ کرے، بلکہ خود ہی پہلے بیک آف ہو جائے اگر کسی کی اس طرح کی نیت ہے۔ تو اسی پر بشریٰ بی بی نے بھی کہا کہ اگر علی امین بھی گرفتار ہو جائے تو تب بھی احتجاج نہیں رکے گا، کرو گرفتار، مگر ہو نہیں گرفتار کرنے والے گرفتار کرتے ہیں، لیکن آپ نے خود سے گرفتاری دینی کہ لو جی مجھے گرفتار کر لو، تو یہ والی حرکت نہیں ہونی، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوں گے نا وہ جو کہتے ہیں نا سیف سٹی کیمراز، تو یہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خانم کے جو اپنے خود کے کیمراز ہیں نا آنکھوں کے اس میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خود کو انہوں نے کیپچر کر لینے کہ اچھا جی یہ بندہ جو ہے نا اس نے یہ حرکت یوں کی اور اس یوں کی ہے، تو پھر اسے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا اور وہ PTI سے بالکل سائڈ پہ سے برطرف کر دیا جائے گا، جیسے ابھی فی الحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ہمیں لگ رہا ہے کہ علی امین کو کر دیا، بٹ کیا ہے کیا نہیں یہ تو ہمیں کہانی کا ایک رخ دکھ رہا ہے نا، اس کے علاوہ دوسرا رخ کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا، کیا پتا یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہو۔ خیر اینی ویز آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔